नमस्कार। HP एग्ज़ाम नोट्स के YouTube चैनल को आप देख रहे हैं और ये हमारे कांगड़ा के इतिहास का तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो देख लें। और उससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को भी कवर कर लिया है। अगर वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें। सारे के सारे इंटरकनेक्ट है एक दूसरे के साथ और आसान वे में हमने आप लोग को समझाने की कोशिश की है। तब जाके आप हमारा ये तीसरा वीडियो लेक्चर देखें। तो इससे पहले कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था उसको हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज के वीडियो लेक्चर की तरफ स्विच होते हैं। तो यहाँ पे हमने कांगड़ा के मध्यकालीन इतिहास को देखा था और इसमें हमने देखा कि 1009 ईस्वी में कांगड़ा पर जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? जगदीश चंद्र थे। 1043 ईस्वी में कांगड़ा किला किसके अधीन आ गया था? तुर्कों के अधीन आ गया था। तोमर राजा ने 1043 में इसको आज़ाद करवाया और फिर 1051 से 1052 में ये तुर्कों के पास चला गया था। 1060 में वापस से तो ये कांगड़ा के राजाओं के अधीन आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1170 में क्या हुआ कि पूर्व चंद ने जो है अलग से कांगड़ा रियासत की स्थापना की और ये कांगड़ा से रियासत से अलग होने वाली पहली रियासत थी। नाम था इसका जसवा। कब स्थापना की थी? 1170 में। राजधानी राजपुर को बनाया और जसवा जो है आज के ऊना जिले का पुराना नाम है। आगे जाके हैदय चंद कांगड़ा रियासत का राजा बनता है, जिसने अपनी पुत्री का विवाह किरग्राम के राजा लक्ष्मण चंद के साथ करवा दिया था। 1337 ईस्वी में कांगड़ा पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था और 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद। रूपचंद का नाम हमें मानिकचंद के नाटक धर्मचंद से मिलता है। रूपचंद ने ही दिल्ली पर आक्रमण किया था और फिर जो है दिल्ली पर विजय भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन ऐसा हमें दिल्ली की हिस्ट्री में नहीं मिलता। होप्सो कि ये दिल्ली वाले आसपास के एरियाज होंगे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि ज्वालामुखी से जो है माता ज्वाला जी टेम्पल से 1300 पुस्तकें जो है फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था, जिसे दलील-ए फिरोजशाही के नाम से अनुवाद किया गया। और इसका अनुवाद किसने किया था? इजुद्दीन खालिद खाली ने। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद कर लेनी है। बाद में फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसरुद्दीन शाह ने कांगड़ा की पहाड़ियों में क्या की थी? शरण ली थी। तैमूर लंग के शासनकाल के दौरान तैमूर लंग ने जो है कांगड़ा किले पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन किसी वजह से वो उसे ढूंढ ही नहीं पाया। इस वजह से वो कांगड़ा पर आक्रमण नहीं कर पाया। लेकिन वापस आते समय इसने धमेरी और फिर जो है हिंडीर को नहीं लूटा। धमेरी को तो लूटा था लेकिन हिंडीर को इसने नहीं लूटा था। ठीक है, किसको नहीं लूटा था? हिंदूर को नहीं लूटा था। अब 1405 ईस्वी में हरिचंद और करमचंद कांगड़ा रियासत पे राज कर रहे थे, लेकिन हरिचंद शिकार करने के दौरान एक कुएं में गिर जाता है और जो है उसका भाई करमचंद उसे मरा हुआ समझकर अगला जो है खुद को रियासत का राजा नियुक्त कर देता है। हरिचंद ने बाद में जो है 1405 में गुलेर रियासत की स्थापना की और ये कांगड़ा रियासत से अलग होने वाली दूसरी रियासत थी। कौन सी रियासत थी? दूसरी रियासत थी। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया है। धर्मचंद है, मानिकचंद जो है, जयचंद, ये सारे के सारे किस राजा के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। धर्मचंद शेरशाह सूरी हुमायूं का भी समकालीन था। आगे जो राजा जयचंद थे वो किसका विरोध करते? अकबर का विरोध करते हैं। इसकी जानकारी हमें तबाकत अकबरी के में मिलती है। बाद में जो है अकबर आक्रमण करना चाहता है कांगड़ा किले पे, लेकिन हुसैन मिर्ज़ा या मिर्ज़ा ब्रदर्स की वो जो है क्या बोलते हैं पंजाब पर आक्रमण के समय वो ऐसा नहीं कर पाए। उनको ना वापस पंजाब की सुरक्षा के लिए जाना पड़ा था। फिर हमने इसके बैकग्राउंड्स को देखा था कि भाई बैकग्राउंड्स में कैसे विधि चंद को जो है कांगड़ा के राजा जयचंद को कैसे जो है अकबर ने गिरफ्तार किया था। ये पूरी की पूरी स्टोरी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी और यहाँ तक हम आ गए थे। कहाँ तक? विद्रोह को दबाने के लिए जो है सेटलमेंट हुई। सेटलमेंट किसके साथ हुई थी? तोडरमल के साथ। 66 गांव और चंबा के 4 जिले किसको दे दिए गए थे? बीरबल को दे दिए गए थे। बाद में जो है अकबर जब अफ़गान जा रहा होता है तो उसे उसे जो है ज्वाला जी में जो यहाँ पे चमत्कार हो रहे थे वो देखने के लिए आता है, लेकिन बहुत कोशिश करता है ज्वाला जी में जोधपुर जाने की, लेकिन नहीं कर पाता। बाद में जो है माता ज्वाला जी को एक छत्र देता है सोने का, जो कि माता रानी ने एक्सेप्ट नहीं किया था और वो किस में बदल जाता है? पीतल में बदल जाता है। अब 1585 में जयचंद की मृत्यु हो जाती है। वेदीचंद फिर से विद्रोह करता है और इस समय विद्रोह को ख़त्म करने के लिए अकबर द्वारा जैन कोका खान को भेजा जाता है। अब ये बार बार विद्रोह को ख़त्म करने के लिए विधिचंद के बेटे त्रिलोकी चंद को मुगल दरबार में लेके आते हैं और वार्निंग देते हैं कि कोई भी विद्रोह करेगा
तब हम क्या करेंगे, आपके बेटे को मार देंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, कि त्रिलोकी चंद किसके दरबार में है, मुगल दरबार में है। और वहाँ पे अब विधि चंद कोई भी विरोध नहीं कर सकता, किसका, मुगलों का। तो आज का तीसरा वीडियो लेक्चर हमारा कहाँ से शुरू होने वाला है, त्रिलोकी चंद से शुरू होने वाला है। तो त्रिलोकी चंद किसका राजा, किसका समकालीन था, जहांगीर का समकालीन था। किसका समकालीन था, जहांगीर का। ये हम लोगों को पता है। और ऐसा बोलते हैं कि जब त्रिलोकी चंद को जो है मुगल दरबार में रखा गया, तो त्रिलोकी चंद के पास एक तोता होता है जिसका नाम होता है हरातीता। क्या होता है उसका नाम, हरातीता। अब ये हरातीता जो तोता होता है, पैरट होता है, ये टॉकिंग पैरट होता है, बात करने वाला पैरट होता है। तो ये था तो राजा का बेटा त्रिलोकी चंद। तो जहांगीर के साथ ये वहाँ पे होते होंगे, जहाँ पे भी शिक्षा ग्रहण करते होंगे, ये एक साथ रहते होंगे। तो जहांगीर को ऐसा बोलते हैं कि वो जो तोता था त्रिलोकी चंद के पास, वो बहुत पसंद था। वो उससे ना बार बार मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जो है त्रिलोकी चंद ने कभी उसे दिया नहीं। इस वजह से जहांगीर को ऐसा लगता है कि भी जब वो बड़ा होएगा, मुगल साम्राज्य का राजा बनेगा, तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा, कांगड़ा किले को अपने अधीन करेगा। और त्रिलोकी चंद को भी ऐसा लगता है कि भी कांगड़ा किला बहुत बड़ा है, तो वो भी किसी राजा का बेटा है, ऐसा ऐसा बात तो कोई है नहीं। तो वो जो है हमेशा जो है जहांगीर को उसने क्या बोलते हैं, वो तो हरा तोता दिया नहीं, जिस वजह से इनके बीच हल्की फुल्की जो है दोस्ती में खटास आ गई होगी। तो हुआ क्या कि 1615 ईस्वी में जहांगीर द्वारा अगला जो राजा बनता है जहांगीर, उसने 1615 ईस्वी में शेख फरीद को कांगड़ा किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि पहाड़ी राजाओं ने जब मुगलों का विद्रोह किया था, तो कांगड़ा के राजा विधि चंद ने नहीं किया था। और उन पहाड़ी राजाओं के विद्रोह को ख़त्म करने के लिए अकबर ने किसको भेजा था, शेख फरीद खान को। और ये शेख फरीद खान कौन था, पंजाब का गवर्नर था। तो हुआ क्या कि जब जहांगीर ने शेख फरीद खान को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, तो उसने साथ में किसको उसकी सहायता के लिए भेजा, नूरपुर के राजा सूरजमल को। किसको भेजा, नूरपुर के राजा सूरजमल को जो है शेख फरीद की सहायता करने के लिए भेजा। अब यहाँ पे क्या होता है, पठानकोट के पास यहाँ से आता है क्या बोलते हैं शेख फरीद खान, और वहीं पे पहले वेट कौन कर रहा है, वहीं पे वेट कर रहा है सूरजमल, जो है किसकी सहायता करने वाला है, शेख फरीद की कांगड़ा किले को हथियाने में। लेकिन बाद में सूरजमल को जहांगीर द्वारा वापस बुला लिया जाता है, और कुछ दिनों बाद शेख फरीद की मृत्यु हो जाती है। हुआ क्या कि ये जो सूरजमल है, ये इसको ना वापस बुला लेता है जहांगीर, क्योंकि ये जो शेख फरीद है, ये बोलता है जहांगीर को, अरे यार किसको भेज दिया तूने, इसने तो मेरे को बहुत परेशान कर दिया है, कांगड़ा किला तो मैं विदाउट सूरजमल के भी हत्या लूँगा। तो फिर जहांगीर ने क्या किया, सूरजमल को वापस बुला दिया। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद मिस्टीरियस वे में किसकी मृत्यु हो जाती है, शेख फरीद खान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जहांगीर को तो चाहिए कांगड़ा किला, किसी भी हालत में चाहिए। तो इसीलिए 1617 में फिर से जहांगीर ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, जहांगीर ने मान सिंह को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। और 1617 में ही मान सिंह को कांगड़ा किले पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ से कौन जा रहा है, यहाँ से आ रहा है कांगड़ा, पंजाब से कौन जा रहा है कांगड़ा किले पर आक्रमण करने के लिए, मान सिंह। और ऊपर से वहीं से कौन से आ रहा है, जम्मू से कौन आ रहे, राजा संग्राम सिंह। कौन आ रहे, राजा संग्राम सिंह। अब इनकी सेना आमने सामने आ जाती है, इनकी सेना क्या आ जाती है, आमने सामने आ जाती है, और इनके बीच युद्ध हो जाता है। अब इस युद्ध में क्या होता है कि राजा संग्राम द्वारा जो है मान सिंह को मार दिया जाता है। क्या मार दिया जाता है, मान सिंह को मार दिया जाता है। और ये जो सपना है जहांगीर का, क्या कांगड़ा किले को हथियाने का, वो दूसरी बार क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि पहले तो शेख फरीद था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर दूसरी बार इसने मान सिंह को भेजा, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब जहांगीर ने क्या किया, सितंबर 1617 में ही, अब जहांगीर बहुत वो हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा, अब रोक नहीं पा रहा अपने आप को कांगड़ा किले को आक्रमण अधिकार जमाने के लिए। तो 1617 में ही इसने क्या किया, शाह कुली खान को कांगड़ा किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और उसे ये बात रियलाइज़ हुई कि उसने जो शेख फरीद के साथ सूरजमल कांगड़ा किले पर आक्रमण करने की सहायता के लिए भेजा था, वो इसने किसके साथ भेज दिया, शाह कुली खान के साथ उसको भेज दिया। अब ये कहाँ पे आए, पठानकोट में जो है दोनों जा रहे हैं वापस
किसकी ओर, कांगड़ा किले की ओर। लेकिन रास्ते में सूरजमल और शाह कुली खान के बीच थोड़ी सी अनबन हो जाती है, क्योंकि शाह सूरजमल इसको परेशान करना शुरू कर देता है। अब सूरजमल ने जहांगीर को संदेश भिजवा दिया कि आप ऐसा करो, आप जो है शाह कुली खान को वापस बुला लो, मैं अकेला ही कांगड़ा किले पर जो है अधिकार करने के काबिल हूँ, मैं कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जहांगीर द्वारा किसको, शाह कुली खान को वापस बुला लिया जाता है। किसके कहने पर, सूरजमल के कहने पर। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि ये जो सूरजमल है एक्चुअल में ये नहीं चाहता कि कांगड़ा किला मुगलों के अधीन जाए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसके बाद हुआ क्या कि शाह कुली खान को जब जहांगीर द्वारा वापस बुला लिया गया तो सूरजमल ने मुगलों के खिलाफ खुला विद्रोह करने की घोषणा कर दी, ओपन रिवोल्ट करने की घोषणा कर दी। अब ये जहांगीर को पता चल जाता है कि सूरजमल तो भाई विरोधी निकला, पीठ में छुरा घोंपने वाला निकला। तो अब उसने क्या किया, इसने किसी भी हालत में सूरजमल प्लस कांगड़ा किले को हथियाने के लिए वापस से अपनी सेना भेजी। और इसके लिए इसने क्या किया, कि सूरजमल के पकड़ने के लिए जहांगीर द्वारा सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह, कौन है, जगत सिंह, और जगत सिंह के साथ सुंदर दास, क्या नाम है इनका, सुंदर दास रैया और विक्रम सिंह को भेजा। किसको भेजा, सुंदर दास रैया और विक्रम सिंह को भेजा। लगभग 1 साल 2 महीने कांगड़ा किले पर घेरा, क्या है, घेरा डालने, चारों तरफ से कांगड़ा किले पर घेरा डाल दिया मुगल सेना ने। कब, 1 साल 2 महीने तक घेरा डालने पर 16 नवंबर 1620 को कांगड़ा किला जीत लिया गया। ठीक है। तो सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह और उनके साथ कुछ जो है और लोगों को और मुगल सेना को जो है कांगड़ा किले पर अधिकार करने के लिए भेजा गया। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इन लोगों ने कांगड़ा किले को चारों तरफ से घेर लिया और पानी की सप्लाई, राशन की सप्लाई, सारी की सारी सप्लाई कांगड़ा किले को बंद कर दी गई। तो फिर 1 साल के बाद 16 नवंबर 1620 को इनके द्वारा फाइनली कांगड़ा किले पर अधिकार कर लिया गया। अब हुआ क्या कि भाई ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हो रही थी, कांगड़ा किले पर आक्रमण के बाद मुगल सेना इतनी खुश थी कि हमें जो है दृष्टि आईएएस की बुक में ऐसा देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे जो है मुगल सेनाओं ने एक गाय को भी काटा था। इतने खुश थे कि भाई एक दावत दी इन्होंने गाय काट कर कि भाई देखो हमने कितने बड़े किले को हत्या लिया, क्योंकि कांगड़ा किले को हत्याना इतना भी आसान काम नहीं था। अब 1620 ईस्वी में जहांगीर द्वारा नवाब अली खान को कांगड़ा किले का प्रथम किलेदार नियुक्त किया गया। ठीक है। कोच कुली खान 17 वर्षों तक कांगड़ा किले का किलेदार रहा। इसे बाणगंगा के किनारे मुन्नी खड्ड के पास दफनाया गया। ठीक है। तो सबसे अधिक समय तक कांगड़ा किले पर किसने जो है किलेदारी की, वो थे कोच कुली खान। कितने वर्षों तक, 17 वर्षों तक। कांगड़ा किले का पहला किलेदार कौन था, नवाब अली खान। अब ये जो कोच कुली खान थे, इनकी मृत्यु भी कांगड़ा में ही होती है और इन्हें जो है मुन्नी खड्ड के किनारे, इन्हें जो है बाणगंगा के किनारे मुन्नी खड्ड के पास दफनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम आ गया है कि कांगड़ा किले का किलेदार कोच कुली खान को किस खड्ड के किनारे दफनाया गया था, मुन्नी खड्ड के किनारे। ठीक है। कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार कौन होता है, सैफ अली खान। तो ये भी तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है कांगड़ा के केस में। आगे हम देखते हैं। अब जहांगीर ने कांगड़ा की यात्रा तो करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहांगीर को किसे अपने अधिकार में लाने की हो रही थी, कांगड़ा किले को। क्यों, क्योंकि त्रिलोकी चंद के साथ उसने वहाँ पे देखा होगा, जो भी उसके बचपन से उसके मन में जो भी वो रही होगी कांगड़ा को लेके इमेजिनेशन, वो उसने पूरी करनी थी। 1622 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा की यात्रा की और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। वापस जाते समय उसने धमेरी की यात्रा करता है। धमेरी के राजा जगत सिंह ने धमेरी का नाम बदलकर जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम पर नूरपुर रख दिया। ठीक है। तो 1622 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा की यात्रा की और वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया। अब जो है राजा जगत सिंह के जहांगीर के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए थे, तो राजा जगत सिंह जो है
नूरपुर राजा जगत सिंह जो है जहांगीर की पत्नी नूरजहां को बेटी कह के संबोधित करता था। और जब उसने धमेरी की उन्होंने यात्रा की तो उनकी यात्रा में उनके इसमें जो खुशी के लिए उन्होंने जो है धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रख दिया गया, जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम से था। ठीक है, तो यहाँ पे इस सारा का सारा किस्सा किसके साथ हुआ था? त्रिलोकी चंद यहाँ के राजा थे। और त्रिलोकी चंद ने फिर अपनी रियासत में एक कॉइन चलाया था जिसे क्या बोलते हैं? हरातीता। क्या बोलते हैं? त्रिलोकी चंद ने हरातीता कॉइन चलाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है चकली कॉइन किसने चलाया था? चकली जो है चंबा के राजा साहिल वर्मन ने चलाया था। किसने? चंबा के राजा साहिल वर्मन ने चकली करके कॉइन चलाया था। और त्रिलोकी चंद ने कौन सा कॉइन चलाया है? हरातीता कॉइन चलाया है। तो ये आप लोगों ने देखना है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, अगला राजा जो है कांगड़ा का चंद्रभान चंद आ गया। यह शाहजहां का समकालीन राजा था। किसका समकालीन राजा था? शाहजहां का। 1660 में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर दिया। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं? चंद्रभान चंद को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए विजय रामचंद्र, बीजापुर शहर की स्थापना की। इन्होंने विजय रामचंद्र ने किस शहर की स्थापना की? बीजापुर शहर की स्थापना की और उसे ही अपनी राजधानी बनाया। फिर आगे आते आलमचंद। आलमचंद ने सुजानपुर के पास आलमपुर की स्थापना की। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरिचंद ने जो है 1747 से हरिपुर की स्थापना, 1700 से 1747 तक राज किया। सॉरी, यहाँ पे आएगा 1700 से 1747 तक राज किया और 1747 में हरिपुर की स्थापना की। नवाब सैफ अली खान कांगड़े किले का अंतिम किलेदार था। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर आप लोग को समझा दी है। अब कौन आता है? राजा हरिचंद। हल्की सी ऊपर हमें वो हो गई थी तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं, ऊपर नीचे चीज़ें हो गई थी। तो हरिचंद राजा आता है कांगड़ा का, जो 1700 से 1747 तक राज करता है। इसने हमीरपुर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? हमीरपुर। और इसकी जो स्थापना की हमीरपुर की, वो हम हमीरपुर ज़िले में भी देखेंगे। अब बाद में जो है शाह जहांगीर जो है जगत सिंह को कैप्चर कर लेता है। पिछले वाले में हमने आपको बताया नहीं, लेकिन फिर जो है नूरजहां के कहने पे छोड़ भी देता है। लेकिन वो किस्सा हम जब हम नूरपुर रियासत करेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, तो हरिचंद ने क्या किया? हमीरपुर की स्थापना की। ठीक है, कब? 1700 ईस्वी के आसपास। और इसे ही अपनी राजधानी बनाया 1600। अब यहाँ पे जो है कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कांगड़ा जिले में, कांगड़ा रियासत में जो है अब यहाँ पे अब आपको ना अस्थिरता दिखाई देगी। अब 1660 से लेकर 1697 तक जो है बाजीपुर कांगड़ा रियासत की स्थापना की। कांगड़ा रियासत की राजधानी थी। और 1697 से 1748 तक जो है आलमपुर कांगड़ा रियासत की राजधानी थी। और 1761 से लेकर 1824 तक सुजानपुर टिहरा, किसने? संसार चंद्र ने जो बनाई थी। सुजानपुर टिहरा जो है कांगड़ा रियासत की राजधानी थी। और 1660 से पहले, यानी यहाँ से पहले पूर्व, और 1824 के बाद कांगड़ा शहर जो है कांगड़ा रियासत की राजधानी थी। तो ये सारी चीज़ें होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछिएगा कि 1697 से 1748 तक कांगड़ा रियासत की राजधानी कौन सी थी? तो आलमपुर थी। कौन थी? आलमपुर। बीजापुर कब थी? 1660 से 1697। और 1660 से पहले कांगड़ा रियासत की राजधानी कौन थी? कांगड़ा शहर या कांगड़ा कोट, नगर कोट, भीमकोट। और तो 1824 के बाद भी कौन थी? कांगड़ा शहर, नगर कोट, भीमकोट। अब यहाँ पे नोट क्या है कि 1855 में धर्मशाला को कांगड़ा का अंग्रेजों द्वारा कांगड़ा का मुख्यालय बनाया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने देखना है। बाकी हम हिस्ट्री जो है आगे भी कर ही रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। होप सो कि आपको हमारा वर्क पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वर्क को पसंद करते हैं तो उम्मीद है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अगर नहीं पसंद करते तभी कोई बात नहीं, आप यहाँ तक वीडियो को आपने देखा, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप हमसे मॉक चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वारीज़ है तो आप हमें जीमेल पर जो है लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।